हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। दरअसल इंस्टीट्यूट की तरफ से दो एमटीपी रिलीज हुए हैं, एक नए सिलेबस के हिसाब से, एक ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, है ना। अब जो न्यू सिलेबस का एमटीपी है वो एक रिलीज हुआ है और ओल्ड सिलेबस का भी एमटीपी एक रिलीज हुआ है। अब एमटीपी बेसिकली क्या है? मॉक टेस्ट पेपर है। जब भी इंस्टीट्यूट कोई अटेम्प्ट लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जून अटेम्प्ट, तो जून अटेम्प्ट का एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे होगा वो हमें पता लगेगा एमटीपी से। ये होता है एमटीपी का बेसिकली मतलब। अब इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट के अंदर दो एमटीपी रिलीज करता है और उसके बेसिस पर स्ट्रेटेजी मेंटेन होती है। खासकर पूरा फोकस रहता है कि वो दो एमटीपी कैसे आ रहे हैं। अब इंस्टीट्यूट ने एक ही एमटीपी रिलीज करा है और अगर मैं एक एमटी के बेसिस पर अगर स्ट्रेटेजी आपको दे दूं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो जाए, बाद में मुझे फिर दोबारा वीडियो लानी पड़े, फिर मुझे कुछ दोबारा चेंजेस करने पड़े कि यार ऐसा मत करना, ये मत छोड़ के जाना, ऐसा मत करना। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक एमटीपी अब जब नया सिलेबस है उनसे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। देखो, ओल्ड सिलेबस वालों से जो है उनके लिए तो आ भी सकती है, पिछले पास्ट पेपर के हिसाब से देखकर उनके लिए एमटीपी आ सकती है। बट इस बार जो ओल्ड सिलेबस का मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने इशू करा है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस करे हैं। जैसे कि पिछली बार अगर आपने स्ट्रेटेजी देखी हो अगर किसी ने, तो डायरेक्टर 15 नंबर का आता था और एक ही क्वेश्चन में आता था। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन होते थे, उसमें डायरेक्टर का क्वेश्चन होता था। पर अब ऐसा कर दिया कि एक क्वेश्चन डायरेक्टर का किसी एक क्वेश्चन में आ रहा है और एक पार्ट डायरेक्टर का दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है। इसका मतलब अब डायरेक्टर चैप्टर के अलावा कंपनीज एक्ट के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा एमटीपी। अब इसके लिए मुझे देखना चाहता हूं कि जो दूसरा एमटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा उस बेसिस पर कि डायरेक्टर एक ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या अलग अलग क्वेश्चन में डायरेक्टर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटेजी ऐसी हवा में नहीं बनाई जाती, बहुत टाइम लगता है इसके लिए। टाइम मेरे पास है बट मुझे वो सोर्स नहीं मिल रहा और मैं गलत नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फॉलो करेंगे और मैं गलत नहीं बताना चाहता। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला चैप्टर आप छोड़ के जाइए और आप तब भी अच्छे नंबर ले आएंगे और आपने छोड़ दिया, वो पेपर में आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। अब अगर नए सिलेबस की बात कर लूँ तो देखिए, नए सिलेबस के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि एमटीपी अगर मैं देखोगे तो क्या होता है, ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो होता है शॉर्ट नोट्स का। जबकि नए सिलेबस में शॉर्ट नोट्स गायब कर दिए और दो ही क्वेश्चन पूछे हैं। तो नए सिलेबस के अंदर काफी चेंजेस आया पेपर पैटर्न के अंदर। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उस 8 क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन शॉर्ट नोट के पूछे जाते हैं, इसमें से 3 आंसर हमें देने होते थे, है ना। हाँ, 3 से 4 को पूछे जाते थे, उसमें शॉर्ट नोट आता था बेसिकली। अब नए सिलेबस के एमटीपी पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। मतलब वही सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। जबकि ओल्ड सिलेबस में ए बी सी डी ऐसे आते थे और कोई 3 करने होते थे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता था। इस हिसाब से जो नए सिलेबस की स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो बहुत चेंजेस रहेगा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि यार कब आएगी। अब मैं प्रॉब्लम आप समझिए, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक एमटीपी के बेसिस पर जज नहीं कर सकता, स्ट्रेटेजी मेंटेन नहीं कर सकता। मैं बनाने के लिए रेडी था, मैं पूरा बैठ गया था बनाने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है, एक दिन लग जाता है पूरा एमटीपी पूरा चेकवर्क करने में। अगर एक दिन का हमें समय मिलता है तो मैं पूरा एमटीपी मतलब स्ट्रेटेजी मेंटेन कर लेता हूँ पूरा पास से। बट गलत बताने से अच्छा कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। देखिए, मैं रेगुलर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डाल ही रहा हूँ, आप उनको याद करते हुए चलिए, कोई कोई चीज़ें छूटती नहीं। हाँ, मुझे पता है स्ट्रेटेजी की क्लासेस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दोस्तों गलत बताने से अच्छा हम कुछ दिन वेट कर लेते हैं। मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ आप शायद समझ पा रहे हो, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने 1 एमटीपी रिलीज करा है, ठीक है। अब एक एमटीपी और रिलीज हो जाएगा तो एक कन्फर्मिटी हो जाएगा कि जो नए सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें शॉर्ट नोट आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। और दूसरे एमटीपी से जब दूसरा एमटीपी आएगा ये भी कंफर्म हो जाएगा कि सिमिलर नेचर के क्वेश्चन कहाँ पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला कॉन्ट्रैक्ट का है और दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट का है एक एमटीपी में। अब मान लो अगले एमटीपी में पहला कॉन्ट्रैक्ट दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स आ गया, तो अगर मैंने एक एमटीपी के बेसिस में आपको ये बता दिया कि देखिए पहले 2 क्वेश्चन तो कॉन्ट्रैक्ट के आएंगे, अब एमटीपी में तो दे रखा है कि पहले 2 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के हैं, अब दूसरे एमटीपी में कर दिया कि पहला कॉन्ट्रैक्ट दूसरा सेल्स ऑफ गुड्स हो, तो फिर गलत हो जाएगा ना सर। ये एमटीपी मेरी समझ पा रहे हैं आप प्रॉब्लम को क्या है। मैं गलत नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
जिस दिन दूसरा एमटीपी रिलीज कर दिया ना इंस्टीट्यूट ने, आप मुझे या तो कमेंट करके बता दीजिएगा, या मुझे आप, क्योंकि आपको पता चल जाता है, आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, हमें समय नहीं हो पाता, तो आपको पता चल जाएगा तो मुझे बता देना, मेरे को पता चलेगा तो सेम डे पर एक दिन का भी वेट नहीं करूंगा, सेम डे पर आपकी स्ट्रेटेजी अपलोड कर दूंगा, लॉक की खासकर। उसके बाद सारे सब्जेक्ट की आएगी, ग्रुप 2 की भी आएगी, ग्रुप 2 की भी आएगी, ग्रुप 1 की भी आएगी, तो सारी स्ट्रेटेजी आएगी, सभी सब्जेक्ट की लेकर आऊंगा। डायरेक्ट टेक्स्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट मुझे आता नहीं है, और जो चीज़ मुझे नहीं आती वो मैं अच्छे से बता भी नहीं पाऊंगा, है ना। बाकी के लिए जो जो चीज़ मुझे पसंद है सब्जेक्ट, वो सभी के लिए मैं स्ट्रेटेजी मेंटेन कर दूंगा, और बहुत अच्छी बनाऊंगा, जिससे आप पास हो जाए, फेल ना हो, पास हो जाए, एटलीस्ट 60 नंबर से ज्यादा है। पिछली बार मैंने कंपनीज एक्ट के अंदर अगर बात सुने, तो पिछली बार मैंने कंपनीज एक्ट के अंदर मैंने कहा था कि डायरेक्टर चैप्टर पढ़ के जाओ और पूरा कंपनी एक्ट छोड़ दीजिए। बच्चों ने छोड़ा और वो 60 नंबर लेकर आए, क्योंकि कंपनीज एक्ट वाला क्वेश्चन एक ही मार था। अब डायरेक्टर का एक क्वेश्चन दूसरे में दे दिया, एक क्वेश्चन दूसरे में, अब कैसे बोल दूं भाई। तो यहां पर प्रॉब्लम इस चीज की है। तो एक बार अगर दूसरा एमटीपी रिलीज हो जाता है, तो उस बेसिस पर मैं स्ट्रेटेजी मेंटेन कर दूंगा। ओल्ड सिलेबस वालों की खासकर बढ़िया रहेगी, क्योंकि उनका पास एग्जाम रह गए, और नए सिलेबस वालों को काफी कुछ बताना उनकी स्ट्रेटेजी के अंदर, क्योंकि बहुत कुछ है, अगर वो छोड़कर जाते हैं तो गलत हो सकता है, क्योंकि नए सिलेबस का पैटर्न, पहली बार पेपर होने वाला है, सब कुछ पहला होने वाला है। तो जो दूसरा एमटीपी आ जाएगा, दोनों एमटीपी जब रिलीज हो जाएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, सिर्फ क्वेश्चन भी हो जाए ना, तभी मेरा स्ट्रेटेजी बन सकती है। अब रही बात ऑनवर्ड मंडे, मतलब आज संडे है, तो कल से मैंने आपको बताया था, अगर मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपने देखी होगी, एक रिवीजन वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो जब अपलोड करी थी, मैंने कहा था रेगुलर बेसिस पर मैं आपको रिवीजन कराने का तरीका बताऊंगा, कि कैसे आप रिवीजन करें, कौन सा क्वेश्चन को करने की जरूरत है रिवीजन के टाइम पर, कौन सा नहीं करने की जरूरत है। अलग अलग मैराथन देखकर कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज रात को 8 बजे रेगुलर 8 PM, आज रात को 8 बजे से ले 8 बजे मेरी एक वीडियो अपलोड होगी, जिसमें मैं कल का होमवर्क बताऊंगा कि पहले आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने। तो वहां पर मैं क्वेश्चन की टिक भी लगाऊंगा कि ये वाला मटेरियल का ये वाला क्वेश्चन आप करके जाइए। टेलीग्राम के अंदर आज मैं अपनी बुक शेयर कर दूंगा, अपनी सारी की सारी, न्यू और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से दोनों बुक आपको मैं लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन मेरी बुक के आप जरूर करके जाइए। कॉस्टिंग के अंदर ऐसा रहा है कि 80% से 90% पेपर बुक से आया गया है। मेरी वाली बुक के अंदर क्या इंक्लूड है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो CMA का स्टडी मटेरियल इंक्लूड है, एक पास्ट ईयर पेपर 10 साल के वो इंक्लूड है, और एक वर्कबुक। ये 3 इनफ होता है, और ये मेरी बुक के अंदर इंक्लूड है। तो कृपया करके जो क्वेश्चन मैं अपनी बुक से लगा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप कहीं से ढूंढ लीजिएगा, स्कैनर मिल जाएगा, वर्कबुक मिल जाएगा, या फिर उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेंगे, उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बस मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बार बार कमेंट करते हैं और मुझे ये बुरा लगता है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार दूसरा MTP रिलीज होने दो, उस बेसिस पर मैं आपकी स्ट्रेटेजी मेंटेन कर दूंगा। मुझे ही पता है समय नहीं है, पर इंस्टीट्यूट भी तो करे आगे से। अगर MTP रिलीज करेगा तभी तो हम जजमेंट कर पाएंगे 2 MTP के बेसिस पर कौन से नंबर पे कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है। अब ऐसे तो हवा में नहीं बता सकता मैं आपको। दूसरी बड़ी बात कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, रिवीजन कैसे करनी है उससे रिलेटेड रोज मैं वीडियो डालूंगा 8 बजे। चैनल पे बने रहिए दोस्तों। कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर आप कहते हैं कि नहीं बना दो, हम उसके हिसाब से पढ़ने लेंगे, अगर बाद में कोई चेंज है तो वो भी बता दो, मैं बना दूंगा, मेरे बनी हुई है। बट मैं रुका हुआ हूँ दूसरा MTP के लिए कि अगर मान लो कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो ये जो सारी स्ट्रेटेजी अभी मैंने बना के रखी हुई है वो सब वर्थ है, बेकार है, वर्थ कह रहा हूँ, बेकार है वो सारी। दोस्तों थोड़ा सा समय दीजिए, जब तक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए, जब तक के लिए मेरी रिवीजन के तरीका जो मैं अपने तरीका यूज करता था पहले, उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं सारा लिख के एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला नहीं करना, ये वाला करना है, ये वाला नहीं करना। तो मैं सभी सब्जेक्ट के लिए लेकर आऊंगा, चाहे वो अकाउंट, लॉ हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, कोशिश रहेगी सभी के लिए लेकर आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए लेकर आए। ठीक है जी, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर मेरी आपको बुक चाहिए तो मैं लिंक वहाँ पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा दीपक क्लासेस, लोगो आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, लिंक की जरूरत नहीं। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और दोस्तों रिवीजन कल से स्टार्ट करनी है, चाहे आपका सिलेबस हो गया है या नहीं हुआ हो, रिवीजन हमें कल से स्टार्ट करनी है। ठीक है ना। मैं मटेरियल चैप्टर रहूंगा कॉस्ट अकाउंट के अंदर, फाइनेंशियल के अंदर भी ऐसा चैप्टर उठाऊंगा जिसमें बहुत सिंपल चैप्टर होगा और आपने करा होगा, और लॉ के अंदर भी वो सिंपल चैप्टर होगा, आप करा होगा। ठीक है जी,
तो कल से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 4 घंटे एक दिन में देंगे रिवीजन को, बाकी आप अपना टाइम क्लासेस से रिलेटेड कोई भी देखना हो तो वो देखते चलिए, मतलब क्लासेस अगर छूट गई तो वो भी देखते हुए चलिए, पर रिवीजन के लिए 4 घंटे अलग से निकाल के रखेंगे। सेम डे पर होमवर्क कंप्लीट करेंगे, तो पहले दिन आपको आज रात को वीडियो मिल जाएगी और पहला होमवर्क आपको कल से स्टार्ट करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का प्लेलिस्ट भी मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे प्ले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। 2 चैप्टर के डाल दिए, आगे भी जैसे जैसे बनाते जा रहा हूँ डालते जा रहा हूँ सारे चैप्टर, ग्रुप 2 के भी आएंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और थैंक यू वेरी मच चैनल पर बने रहने के लिए। और एक लास्ट बात, फाइनल के लिए भी आएंगे, सीएम फाइनल के लॉ के लिए भी मैं बना रहा हूँ, तो उसके भी आएंगे, सीएम फाइनल से रिलेटेड भी आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो सीएम फाइनल ग्रुप 2 ग्रुप सब आएगा। अब मैं देखिए, मेरा पूरा दिन मैं काम करता हूँ, पूरा दिन मैं क्लास लेता हूँ, पूरा दिन मैं बैठा रहता हूँ यहीं पर क्लास स्टूडियो में जाके क्लास लेने, यहाँ बैठकर, तो मेरा काम यही है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ढूंढना आपके लिए, कुछ ना कुछ नई बातें करना, कैसे ना कैसे करके आपको पास करवाना, बस मेरा यही मोटिव है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, चैनल बने रहने के लिए। दोस्तों चैनल को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट हम हमसे नहीं जुड़े हुए, तो कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को जरूर शेयर करें। और कमेंट अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ चीज़ आपको रिलेटेड टू स्टडी कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप मेरे को दे सकते हैं, मैं उस पर जरूर वर्क करूँगा। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।